नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। बेकाबू कैंटर ने पैरापिट पर बैठे 2 युवक कुचले। स्वारघाट के पंचपीरी में पेश आया हादसा। फिर पुलिस को मिलेगी साइबर क्राइम लैब। शिक्षा पर जीएसटी से एसएफआई लाल। महतपुर में चाइना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। व्यापार मंडल ने केंद्र सरकार से चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ने की उठाई मांग। विधायक रामलाल ठाकुर अब 46 पंचायतों में बांटेंगे थर्मल स्कैनर। दरंग में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। विधायक मुल्क राज प्रेमी की पंचायत में पानी नहीं, धरने पर बैठे ग्रामीण। जयसिंहपुर के तलबाड़ में 66 के लिए सैंपल, संडे को आएगी रिपोर्ट। हमीरपुर में मंत्री सरवीण चौधरी बोली, कोविड-19 से निपटने में प्रदेश के इंतजाम बेहतरीन। और अब समाचार विस्तार से। स्वारघाट के पंचपीरी में एक कैंटर ने सड़क किनारे पैरापिट पर बैठे युवकों को टक्कर मार दी, जिसके चलते 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एफआरयू अस्पताल नालागढ़ भेजा गया। चिंताजनक हालत को देखते हुए दोनों को पीजीआई रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ से बिलासपुर की तरफ जा रहा कैंटर पंचपीरी के पास एक तीखे मोड़ पर अनियंत्रित हो गया, जिसकी चपेट में ये युवक आ गए। बताया जा रहा है ये अपनी बाइक्स को सड़क किनारे खड़ी कर पैरापिट पर बैठे थे। गौर हो, टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंटर दोनों बाइकों को 50 फुट दूरी तक घसीटता ले गया। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। शिमला के पुलिस मुख्यालय में आयोजित नशा निषेध दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि सरकार साइबर क्राइम लैब वापस पुलिस को सौंपने पर विचार करेगी। उन्होंने फिंगरप्रिंट ब्यूरो BFSL से लेकर CID विंग को सौंपने और पंथा घाटी के पास पुलिस अफसरों के लिए अलग से मेस बनाने का भी ऐलान किया। SFI राज्य कमेटी ने राष्ट्रीय आह्वान पर सरकार द्वारा शिक्षा में 18% GST लगाने के खिलाफ शिमला DC ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ अन्य जिलों में भी प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे गए। SFI ने फीस पर GST थोपने के निर्णय का विरोध किया है। SFI का मानना है कि शिक्षा मानव विकास और राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए इसे संविधान में मौलिक अधिकार माना गया है। इस तरीके से जो हमारी विश्वविद्यालय के अंदर यूजी कोर्सेज है या पीजी कोर्सेज है, उसके अंदर जो फीस पहले 400 या 600 रुपये होती थी, आज वो फीस जो है 1800 से 2400 के बीच में हो गई है। और ऐसे समय के अंदर कोरोना वायरस के चलते जब पूरी जो हिमाचल प्रदेश की बात करें या देश भर के अंदर या दुनिया के अंदर लोगों की आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल तबाह हो चुकी है। हमारा जो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, कृषि, बागवानी या पर्यटन, यहाँ पर जो यहाँ का एक बहुत बड़ा उद्योग है, उसके अंदर भी जो है लोगों की स्थिति जो है खस्ता हालात हो चुके हैं और लोगों के पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो इतनी फीस भर सके। लेकिन उसके बावजूद सरकार उनको राहत देने के बजाय जो है लगातार फीस बढ़ोतरी करने का जो है फैसला जारी कर रही है। शिक्षा के ऊपर GST लगाने का फैसला जारी कर रही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारा स्टूडेंट स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी पढ़ाई जो कॉलेजों के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर करता था, पिछले 3 सालों से उनकी स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हो रही है। तो SFI ये भी मांग कर रही है कि ऐसे समय के अंदर, मुश्किल समय के अंदर अपने परिवार के लिए एक सहायता के रूप में वो स्कॉलरशिप जो है छात्र उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है जल्द से जल्द उस स्कॉलरशिप को बहाल करे। इसके साथ
साथ विश्वविद्यालय के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट जो है अभी एग्जामिनेशन के अंदर विश्वविद्यालय हमारा जा रहा है और 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम करवाने की पूरी जो है तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारा एरिया रेड जोन है जहाँ पर जो है अभी कोरोना के बहुत सारे संक्रमित केस आए हैं, वहाँ पर ये एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसलिए SFI मांग करती है कि इस मुश्किल घड़ी को समझते हुए पूरे देश के अंदर जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के चलते जो है संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, हम सरकार से मांग करते हैं कि पूरे देश के अंदर UGC जो है इसके ऊपर पहल करते हुए पूरे देश के अंदर प्रमोशन के आधार पर स्टूडेंट को प्रमोट करे। अन्यथा अगर ये एग्ज़ाम जो है कुछ एक स्टेटों के अंदर होंगे, कुछ स्टेट्स के अंदर अगर नहीं होते हैं तो उससे जो है बड़ी दिक्कत स्टूडेंट को आएगी, क्योंकि वो जो प्रमोशन का एक सर्टिफिकेट उनको इस साल मिलेगा वो ज़िंदगी भर उनको लिए जो है वो जब जॉब के अंदर जाएंगे या किसी भी जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर वो अप्लाई के उसके अंदर करते हैं तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए आज इन तमाम मांगों को लेकर हम जो है यहाँ पर आए हैं और इससे पहले हम गवर्नर साहब से भी इन मांगों को लेकर मिले हैं और आने वाले दिनों के अंदर इन तमाम मांगों को हम जो है मुख्यमंत्री के सामने भी रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार महतपुर में स्थानीय व्यापार मंडल ने चाइना के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महतपुर बसदेड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष एरी की अध्यक्षता में हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान चाइना के राष्ट्रपति का पुतला जलाकर विरोध जताया गया। वहीं व्यापारियों ने चीनी सामान न बेचने की भी शर्त ली। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की मांग भी उठाई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हुए संघर्ष में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसके बाद चीन के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा पनप रहा है। इसी के चलते शुक्रवार को महतपुर बसदेड़ा व्यापार मंडल ने महतपुर में चीन का विरोध करते हुए चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ਨਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਨਾ ਵੇਚਣਾ। ਔਰ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूर्व वन मंत्री एवं श्री नयना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा है कि कोविड-19 के तहत छेड़े गए 7वें कार्यक्रम के दौरान वे समूचे चुनाव क्षेत्र की 46 ग्राम पंचायतों में अब थर्मल स्कैनर बांटेंगे। इसके माध्यम से हुई थर्मल स्क्रीनिंग का संपूर्ण ब्यौरा बाद में उपायुक्त के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा। रामलाल ठाकुर शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बीमारी ने काफ़ी लोगों को तंग किया है, तो आज मैं ये कहूँगा कि नैना देवी जी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कार्यक्रम हमने चलाए हैं बतौर विधायक, आप सबों को मालूम है क्योंकि पहले भी आप मिलते रहे हैं कि हमारा ये 7वां जो है वो कार्यक्रम है। 7वां जो है कार्यक्रम इसलिए मैं कह रहा हूँ, 5 हमने कार्यक्रम जो किए थे वो थे हर पंचायत में पंचायत को सैनिटाइज करना, उसके साथ जो है वो जो हमारे मास्क है उनको बांटना और साथ में हैंड सैनिटाइज़र जो गांव-गांव में हमने दिए वो, उसके बारे में ये हमारे सारे कार्यक्रम थे। नैना देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथियों के साथ ही कि हमने हर पंचायत में जो थर्मल स्कैनर है वो हमने हर पंचायत में मुहैया कराने हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की नापाक हरकत से लोगों का गुस्सा अभी भी उबाल मार रहा है। चीनी सेना द्वारा किए गए हमले में भारत के 20 वीर जवानों की शहादत ने जख्मों को हरा कर दिया है। भले ही भारतीय जवानों ने भी चीन के कई सैनिकों को मार गिराया है। सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग चीनी सामान के बाइकाट के लिए भी अब एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। मंडी जिला के प्रमुख युवा मंडल युवा एकता मंडल के युवाओं ने शुक्रवार को द्रंग में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवी शुभम शर्मा के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला भी फूंका। विधायक मुल्क राज प्रेमी की गृह पंचायत धानक के लोग कई दिन से पानी न मिलने से परेशान होकर आखिरकार धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना था कि अब तो हद ही हो गई है कि एक विधायक के घर के पास के लोगों को 3-3 दिन तक पानी न मिलने के लिए परेशान होना पड़ रहा है।
पूर्व विधायक किशोरी लाल ने तंज कसते हुए कहा कि विधायक के गृह क्षेत्र में ये हाल है तो बाकी क्षेत्र का कैसा होगा। जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता संजय ठाकुर का कहना है कि विभाग ने 600 मीटर नई पाइप डाली है। पाइपों को जोड़ते समय कुछ समस्या रह जाती है, उन्हें ठीक करवाया जा रहा है। जल्द ही ग्रामीणों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। हमें पानी की बहुत समस्या है। लगभग 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। कभी कभी पानी आता है, दो रोज़ पानी आएगा, 4 दिन पानी नहीं आएगा। यहाँ एक टुल्लू हैंड पंप लगा हुआ है, उसमें कुछ लोग जो वो टुल्लू पंप लगाते हैं। अपने जो खेती बाड़ी वो लगाया हुआ है ना किचन गार्डन, उसमें सब्जी भाजी में पानी देते हैं। हमने प्रधान से भी शिकायत की, MLA से शिकायत की, प्रधान का जवाब होता है कि हमें भी पानी नहीं आता है। काफ़ी सालों से ये बंद थी। हमने पूरा प्रयास किया है और 10 करोड़ रुपए विधायक महोदय ने सैंक्शन कराए, जिससे इन 10 स्कूलों का सुधारीकरण हो रहा है। बहुत जल्दी ही शुरू हो रहा है, सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। जयसिंहपुर के तलबाड़ में बनाए गए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर में 66 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 59 लोग इंस्टीट्यूशनल सेंटर में रह रहे हैं, जबकि 7 सैंपल इस सेंटर में ड्यूटी दे रहे कर्मियों व होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों के हैं। लंबा गांव अस्पताल के MO डॉक्टर मुनीश राणा, जयसिंहपुर अस्पताल के लैब टेक्नीशियन धर्मेंद्र राणा, इंदुबाला व विजय कुमार ने ये सैंपल लिए। डॉक्टर मुनीश राणा ने बताया कि सभी सैंपल IHBT पालमपुर की लैब में जाएंगे और रविवार तक इनकी रिपोर्ट आएगी। अर्बन व टाउन प्लानिंग मंत्री सरवीण चौधरी ने शुक्रवार को हमीरपुर में कोविड-19 संकट के इंतजामों की समीक्षा की। उपायुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश ने कोविड-19 संकट के समय में सराहनीय काम किया है। इसके लिए समाज का हर वर्ग व सरकारी सिस्टम बधाई का पात्र है। आज की बैठक जो है, जो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, देश में, प्रदेश में जो है और हमारे जिले में ये कंसर्न जो महामारी कोविड के तहत जो सारा लॉकडाउन की स्थिति में काम बंद हुए थे और अभी अनलॉक हो रहा है, धीरे धीरे विकास शुरू हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार 2001 से 2020 तक कुछ विभागों के पास ऐसे पैसे होते हैं जो अनस्पेंड होते हैं, जो आगे भी स्पेंड नहीं हो सकते हैं। तो ऐसों की हमें डिटेल लेनी थी और जो काम ऑनगोइंग है उसकी प्रोग्रेस और जो आने वाले दिनों में पूरे हो रहे हैं उनको कैसे जल्दी पूरा करना है। तो इसी के तहत जो है लगभग अभी कुछ बड़े डिपार्टमेंट्स जो है उसमें 150 करोड़ के आसपास तो अनस्पेंड पैसा पड़ा है, क्योंकि आपको ध्यान में है कि हमारे यहाँ पर लोगों ने बहुत सारा फंड तो कोविड में स्वेच्छा से भी दिया, जरूरत भी थी। और जिस तरह से वेंटिलेटर, PP किट या बाकी प्रबंध किए हैं उसमें एक तो समाज सेवियों का बहुत योगदान रहा, उसके साथ सरकार को जो करना था, ये पैसा जो है विकास में हमें किस दिशा में लगाना है। जो ऐसे ही पड़ा है 150 करोड़ रुपए अनस्पेंड पैसा, ये मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाएंगे। जैसे वो दिशा निर्देश देंगे उसी विभाग में खर्च करने, कोई प्रोजेक्ट है उसमें या किसी और विभाग में कोई प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है उसको पूरा करना है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।